हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि सुबह जब सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो मेरे घर की क्या हालत होती है। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं, तो मेरे घर का हाल कुछ इस टाइप का होता है जो कि बिल्कुल देखने लायक नहीं होता। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त है, बेड में ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए हैं। कपड़े जो जहाँ खोल के जाता है वहीं फेंक के चले जाते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे ये टेबल रखा है ना, इसमें हस्बैंड जी के लोवर वगैरह, बच्चों की स्वेटर्स, मतलब सारी चीज़ें जो उनके हाथ में आया वो, जैसे बाल बनाए कंघी फेंक दी, क्रीम लगाई क्रीम फेंक दी, पाउडर लगाया पाउडर फेंक दिया। ऐसे ही ये देखिए फ्रिज के ऊपर भी आपको पाउडर का डिब्बा दिख रहा होगा। साथ में अब चलते हैं अपने किचन में। किचन तो पूरा मेरे पे ही रहता है, किचन में सारा काम मेरा होता है। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी के लिए मैंने जूस बनाया था, सुबह का नाश्ता बना था। किचन की हालत कुछ ऐसी होती है सुबह के टाइम। अब चलते हैं मेरे मंदिर वाले रूम में। तो ये रहा मेरा मंदिर वाला रूम, जो कि मेरे बच्चे रात को यहाँ पे ना स्टडी करते हैं। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चले हुए हैं, तो बच्चे आजकल ना सुबह उठ के थोड़ा देर अपनी स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा देर बच्चे अपना पढ़ के जाते हैं। तो बच्चे ना बुक्स वगैरह उन्होंने अपनी निकाली, स्टडी टेबल उनका खुला है। टॉवल बच्चों ने यूज़ करा होगा, टॉवल नीचे फेंका हुआ है और इसके ऊपर भी आपको स्टडी टेबल के ऊपर भी कपड़े दिख रहे होंगे, जो कि मेरी बेटी इसी रूम में रेडी होती है। उसके कपड़े एक ऊपर का चेयर में, नीचे का ऐसे ही, मतलब जो चीज़ जहाँ उनके हाथ में आए ना वो फेंक के चले जाते हैं। और अब मैं जो है कमर कस लेती हूँ इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं ना घर की सफाई की तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करा जाए, क्योंकि पूरा घर इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है कि समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ को पहले हाथ लगाऊँ, कौन सी चीज़ को ना लगाऊँ। तो सबसे पहले तो खुद को रेडी कर लेते हैं अपने हाउस क्लीनिंग के लिए। टीवी मैंने चला दिया है, टीवी में लगा दिया है। आजकल ना मैं लाफ्टर शेफ़ वाला शो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। नहीं तो क्लीनिंग करते टाइम ज़्यादातर मैं सॉन्ग वगैरह ही सुनती हूँ। पर जब से लाफ्टर शेफ़ आ रखा है ना, तो मैं उसको देखती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो उसको देखते-देखते मैं अपने सुबह के काम निपटाना शुरू कर देती हूँ। काम करने से पहले खुद के बाल वगैरह बाँध लेते हैं, क्योंकि झाड़ू-पोछा करने में ना बार-बार फेस पे बाल आते हैं, तो काम करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने बाँध लिया है अपना टाइट सा जूड़ा, अब ले आई हूँ झाड़ू, शुरू कर देते हैं काम करना। कभी-कभी तो मैं किचन से शुरुआत करती हूँ क्लीनिंग की, वैसे ज़्यादातर शुरुआत मेरी किचन से ही होती है। जैसे सबको नाश्ता वगैरह कराया ना, तो तुरंत मैं किचन समेटने में भी लग जाती हूँ। पर आज मैंने मंदिर वाला रूम पहले पकड़ लिया है, क्योंकि आज मुझे मंदिर वाले रूम की क्लीनिंग थोड़ा ज़्यादा करनी है। यहाँ पे ये जो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल लगा रखा है, बच्चों की स्टडी टेबल है, ये सारी चीज़ें हटा के मुझे आज सफाई करनी है, जो कि मैं डेली नहीं करती हूँ। डेली ये सारी चीज़ें हटा-हटा के सफाई करना पॉसिबल भी नहीं होता, तो डेली-डेली ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनको हटा के क्लीन करने की, और ये चीज़ें ना थोड़ा भारी भी होती हैं। और काँच का है ड्रेसिंग टेबल, तो डेली हटाने में थोड़ा डर भी लगता है, कभी गिर गया, टूट गया तो। और डेली-डेली मेरे से हटाया भी नहीं जाता। ड्रेसिंग टेबल तो मेरा फिर भी हल्का है, बच्चों की स्टडी टेबल वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसको खिसकाने में थोड़ा ताकत ज़्यादा लगती है। तो डेली नहीं हो पाता, हफ्ते में 1 आध 2 बार मैं इनको खिसका के सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, और जैसे ही मैं स्टडी टेबल हटाऊँगी ना, आपको पीछे से कागज़ वगैरह निकलेंगे, क्योंकि वो क्या करती है ना, क्राफ्ट करती रहती है, एक सीज़र उसके हाथ में रहती है, सीज़र पकड़ के कागज़ के छोटे-छोटे से टुकड़े वो करती रहती है, तो फिर वो सारी चीज़ें ना घर के कोने-कोने में जाकर घुस जाती हैं। तो यही फ़ायदा होता है घर का सामान हटा-हटा के क्लीनिंग करने का, क्योंकि जब आप सामान को हटाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि घर के कोने-कोने में कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। यहाँ पे मैंने बच्चों की स्टडी टेबल हटाई है, ड्रेसिंग टेबल को बाहर से थोड़ा-सा देख लिया था, जो-जो चीज़ें सँभालने की थी उनको सँभाल दिया था, क्योंकि बच्चे ना सुबह अपना क्रीम पाउडर, बाल बनाते हैं, मतलब वो देखते नहीं हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। बच्चे, बड़े घर में सब एक जैसे होते हैं। एक लेडीज़ को छोड़ के ना घर में कोई नहीं होता ऐसा जो कि सारी चीज़ों पे ध्यान दे। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लेडीज़ को तो क्लीनिंग करनी पड़ती है, घर को गंदा लेडीज़ नहीं देख सकती। तो इसीलिए उनको ज़्यादा हर चीज़ पे ध्यान जाता है। मैं अपने हस्बैंड को भी ना
बच्चों की तरह डाँट देती हूँ, चीज़ों को यहाँ रखो, वहाँ रखो, पर फिर वही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। 1 दिन आप टोकेंगे, 2 दिन आप टोकेंगे, जिसको समझ में आना होता है ना, वो 1 दिन में ही समझ जाएगा। पर उन लोगों की भी गलती नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि सुबह उनको भी ऑफ़िस की जल्दी रहती है। बच्चों को भी मैं बहुत डाँटती हूँ, बेटा ये चीज़ यहाँ से निकालिए, इसको अपनी जगह पे रखो, पर कितना भी बोल दो, उनकी समझ में बात नहीं आती। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब सफाई तो हमें ही करनी है। तो सुबह की जब मैं घर की सफाई शुरू करती हूँ ना, तो सच बताऊँ मैं आपको, मैं हमेशा घड़ी देख के काम करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि 1 घंटे के अंदर में मैं पूरी सफाई अपनी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं स्पीड में पूरा काम करती हूँ। घड़ी पे मेरी पूरी नज़र रहती है कि इतना टाइम हो गया है, इतनी देर तक मुझे झाड़ू लगाना है, इतनी देर में मुझे पोछा लगाना है, इतनी देर में मुझे डस्टिंग करनी है। तो वही 55 मिनट से 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी पूरी घर की सफाई कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश करती हूँ और मैं कर भी लेती हूँ। जितना स्पीड में अगर आप काम करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इधर-उधर ज़्यादा टाइम देंगे, जैसे थोड़ा-सा काम करा, फिर हमने फ़ोन पकड़ लिया, फिर थोड़ी देर काम करा, फिर हमने चाय पकड़ ली, तो ऐसे मैं काम नहीं करती। जब मैं अपने काम पे लग गई हूँ, तो बस मुझे अपना काम ही दिखता है। फिर चाय वगैरह कुछ भी आगे हो तो मैं उस पर हाथ भी नहीं लगाऊँगी जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो, और ना मैं काम के बीच में चाय वगैरह पीती हूँ। जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। काम तो कंप्लीट करना है, पर उसको टाइम से कंप्लीट करना है, इस चीज़ की मुझे दिमाग में ज़्यादा मेरी बार-बार अलार्म होता रहता है कि टाइम से तुझे काम खत्म करना है। तो बस यही सब सोच के लग जाती हूँ अपनी क्लीनिंग पे। मंदिर वाले रूम की ना आज मैंने हर एक कोने-कोने से गंदगी निकाली है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा निकल गया है। और कई लोग ना कमेंट करते हैं कि रोज़-रोज़ झाड़ू-पोछा करती हो, फिर भी तुम्हारे घर से इतना गंदा निकलता है, पता नहीं कैसे सफाई करती हो। तो मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग समझ सकते हैं कि चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो, अभी मैंने पूरे घर को चमका दिया है ना, अभी मेरे बच्चे स्कूल से आएँगे, मेरे बच्चे 3 से 4 घंटा इस रूम में खेलेंगे, फिर मैं झाड़ू मारूँगी ना, फिर से इतनी गंदगी निकलेगी, क्योंकि बच्चे ना चीज़ों को इधर-उधर फेंक देते हैं, कागज़ वगैरह फैला देते हैं, जिसकी वजह से गंदा निकलता है। खाने की चीज़ें बच्चे खाते रहते हैं, बिस्किट खाया, थोड़ा-सा खाया, आधा नीचे गिराया, तो इन चीज़ों की वजह से ना घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मेरे तो बच्चे हैं घर में, तो मेरा घर गंदा भी रहता है और साफ भी मैं कर देती हूँ। अब बच्चे हैं छोटे, उनका काम है गंदा करना, हम मम्मियों का काम है घर को साफ-सुथरा रखना। और बोला जाता है ना, अगर आपको किसी महिला के बारे में जानना है, किसी लेडीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, तो बस आप उसका घर देख लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेडीज़ कैसी है, किस तरीके का इसका व्यवहार है, कैसा ये किस चीज़ को रखती है। अगर आप एक नज़र घर पे मार लेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि कौन-सी लेडीज़ का नेचर कैसा है, कितना वो घर को टाइम देती है, कितना वो कौन-सी चीज़ को किस तरीके से करती है। क्योंकि हमारा घर ही हमारा मंदिर है और पूरा दिन हम हाउसवाइफ़ का घर में निकलता है, तो घर से ही हमारी पहचान है और घर के काम ही हम डेली करते हैं। तो घर देख के ही हमारे बारे में ना कोई भी हमारी कुंडली निकाल लेगा कि ये लेडीज़ किस तरीके की है। तो बस घर पे साफ-सफाई करना, ये तो हम लेडीज़ को सुकून देता है। कई लोग ना इस चीज़ को बहुत बड़ा टास्क समझते हैं, पर ये चीज़ हमें सुकून देती है। हम खुशी-खुशी अपने घर के काम करते हैं और कोई भी हाउस हेल्पर आप लगा लो, कुछ भी कर लो, जितने पॉजिटिव थिंक के साथ आप अपने घर के काम करेंगे ना, एक हाउस हेल्पर वो कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसको 10 जगह जाना है, 10 काम करने हैं। कितना दिमाग कैसा है, क्योंकि हमारा घर है ना, तो हम अपने घर को जितने प्यार से रखेंगे, जितने प्यार से हम अपने घर के काम करेंगे ना, कोई अदर इंसान वो कभी नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्लीनिंग वगैरह करते टाइम भी पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप काम करते हैं ना, तो हमारे घर में भी हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, दुःख हमारे घर से दूर रहेंगे। आज मैंने एक-एक रूम करके पकड़ा है, जैसे नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, एक बार में ही किचन जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में, और फिर मैं एक बार में ही पूरे घर में डस्टिंग करती हूँ, फिर मैं एक बार में ही पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। पर आज मेरा मन थोड़ा-सा अलग करने का था, वैसे मैं बीच-बीच में चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैंने क्या करा ना, पहले एक रूम का सारा काम निपटा लिया, जैसे पहले एक रूम की झाड़ू लगाई, फिर डस्टिंग करी, फिर मैं
जो है पोछा मैंने एक बार लगा लिया है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सामान हटा-हटा के लगाया था ना, तो नीचे मुझे धूल वगैरह दिख रही थी। उसके बाद मुझे बेडशीट बिछानी थी, तो इसलिए मैंने एक बार का पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज कर दी है। तो आज मैंने एक-एक रूम का करके पकड़ा है। पहले एक रूम का सारा काम निपटा लिया, उसके बाद मैं दूसरे रूम में घुसूँगी, और बेडशीट बिछाने के बाद मैंने एक पोछा फिर से पूरे रूम में मार लिया था। क्योंकि मैंने बताया ना, सामान हटा-हटा के साफ़ करा था, तो 2 बार पोछा लगाने में ना बढ़िया-सी चमक आ जाती है, और किचन में आते-आते काम की स्पीड भी बढ़ गई है। वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। 30 मिनट का ये वीडियो हो रहा था, जिसको मैंने कट कर के 26 मिनट का बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया था। सारे घर की सफाई करते हुए दिखाना ना पूरा 1 घंटा आराम से लग जाता है, और उस वीडियो को अगर हम कितना भी कट करके डालेंगे, तब भी वो आधे घंटे का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होती है ना। क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ देखती हैं, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर हैं, सारी ज़्यादातर हाउसवाइफ़ हैं, और हाउसवाइफ़ को ये सब काम करना, देखना अच्छा लगता है। कई सीख मिलती है ये काम देखने में, तो इसीलिए हर चीज़ को अच्छे से दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि हम दूसरे को थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकें, हमारी चीज़ों को देख के वो थोड़ा-सा मोटिवेट हो, उसको कुछ सीखने को मिले। तो देखिए, इसीलिए वीडियो को थोड़ा-सा मैंने किचन के काम करते टाइम फ़ास्ट कर दिया था। किचन का काउंटर टॉप आपने मेरा देखा होगा, बिल्कुल नज़र मतलब जा ही नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किचन में घुस के भी कि पहले कहाँ से शुरू करा जाए। पूरा काउंटर टॉप मेरा भरा हुआ था, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है ना, सबको अपने-अपने काम पे जाने की जल्दी होती है। तो उस टाइम पे ये लगता है, चल ये काम तो मुझे मेरे हाथ का है, इसको मैं बाद में कर लूँगी। पहले जिनको जाना है उनको टाइम से भेज दिया जाए, तो इसलिए काम थोड़ा फैल जाता है। और कोई नहीं, चलो काम तो करना ही है, धीरे-धीरे करके मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। मैंने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करा, रात के थोड़ा-सा बर्तन थे, बर्तनों को मैंने उनकी जगह पे लगाया, और जो धुलने के बर्तन थे किचन के, थोड़ा-सा बर्तन थे, वो मैंने अभी नहीं धोए हैं, ज़रा-सा बर्तन थे, बाकी मैं भी अभी नहा धो के नाश्ता करूँगी ना, उसके बाद ही मैं सारे बर्तनों को एक साथ वॉश करूँगी। बाकी किचन की सफाई वहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करा। गैस स्टोव को आज मुझे साबुन लगा के नहीं मलना था, वो अगर आप लोग कहेंगे ना कभी प्रॉपर किचन क्लीनिंग की वीडियो जो मॉर्निंग की होती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे किचन में 1 आध 2 चेंजेस भी करने हैं, देखते हैं कब तक हो पाता है। अगर आप लोगों के कमेंट आए ना, तो मैं अपनी किचन का चेंज भी आपको दिखाऊँगी। साथ ही मॉर्निंग की जो फुल किचन क्लीनिंग होती है, उसमें भी मुझे मतलब अगर प्रॉपर तरीके से करूँ ना, तो एक-एक चीज़ को लेके करूँ, तो उसमें भी मुझे 1 घंटा आराम से लग जाता है। और वो चीज़ कभी-कभार होती है, जैसे डेली तो हर चीज़ को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी-कभार पड़ती है, हफ़्ते 2 हफ़्ते में 1 बार। तो बस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ ज़रूर से वीडियो शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे अपना बेडरूम में मैं आ गई हूँ, लास्ट रूम जो मेरा बचता है वो यही होता है, क्योंकि ये रूम जो है ना मेरा, इसको क्लीन करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। बहुत बड़ा ये रूम है, और ये रूम थोड़ा गंदा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना दिन भर बच्चे इसी रूम में रहते हैं, तो बच्चों का खाना-पीना दिन भर चलता रहता है। उसकी वजह से फिर घर तो गंदा होता ही है। तो सबसे पहले मैंने बेड को अच्छे से समेट लिया है, ब्लैंकेट की तह लगा ली है। ब्लैंकेट को रख देते हैं मंदिर वाले रूम में, और एक ब्लैंकेट मैं यहीं पे रहने देती हूँ, क्योंकि दिन में अक्रिस लेट जाता है ना, जैसे मैं भी रेस्ट करती हूँ। अक्रिस को भी आदत है, टीवी देखता है ना वो, तो थोड़ा देर ब्लैंकेट लेके ही वो लेटता है। तो एक ब्लैंकेट मैं ऐसे ही बेड में रख देती हूँ, और अब कर लेते हैं अपनी सोफ़ा की क्लीनिंग। तो आज मुझे अपने सोफ़ा कवर भी चेंज करने हैं। सोफ़ा कवर तो मैं महीने में 1 बार ही चेंज करती होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी ये गंदे होते नहीं हैं, कभी तो महीने से भी ऊपर हो जाता होगा इनको चेंज करे हुए, क्योंकि ये इतने गंदे नहीं होते, और ऐसी चीज़ें ना बहुत जल्दी-जल्दी धोई भी नहीं जाती हैं। तो आज मैं इनको चेंज करूँगी, दूसरा वाला सोफ़ा कवर मैंने अपना बिछा दिया है। तो जो मैंने बिछा रही हूँ ना अभी, इसका कलर तो ऐसे चॉकलेटी कलर सा है ये, और इसमें अगर ये गंदा भी होगा ना, तो इतनी जल्दी गंदगी दिखती नहीं है। वैसे तो सोफ़ा कवर वगैरह कुछ ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, क्योंकि इनमें सोफ़ा के कवर वगैरह लगे रहते हैं, इनमें कोई ज़्यादा बैठता तो है नहीं।
बच्चे हैं अपने तो बच्चों को बेड में ही लेटना होता है और मैं भी इतना ज़्यादा सोफ़ा में नहीं बैठती हूँ। मैं नॉर्मली भी अगर अपनी वीडियो की एडिटिंग वग़ैरह करूँगी ना, तो मेरे को बेड में बैठ के ही काम करने की आदत है, सोफ़ा में मैं बहुत कम बैठती हूँ। कभी टेबल लगा के खाना खाया तो अब बैठ जाओ, नहीं तो खाना भी हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, क्योंकि खाना खाने का सुकून तो हमें नीचे बैठ के ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आप आलती-पालती मार के खाना खाते हैं ना बैठ के, वो सोफ़ा चेयर में बैठ के खाने का मज़ा ही नहीं आता है। रिलैक्स होके नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं। तो इसीलिए सोफ़ा मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता। सोफ़ा वग़ैरह सेट करने के बाद आती है इस टेबल की बारी। टेबल में आप देख सकते हैं, कपड़ों का हिसाब नहीं है। अगर मैं काउंट करूँ ना तो 15 से 20 कपड़े इसमें से आराम से निकले होंगे, क्योंकि कपड़ों का वही है, सुबह-सुबह सब ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं और आधे ये कपड़े कल रात को ना मैं लेट लेके आई थी इनको अंदर, तो ये लेट ही धुले थे, तो लेट अंदर लाए थे, मैंने इनकी तह लगाई और आजकल क्या होता है ना, जैसे ही शाम के 6 बज जाते हैं, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ। फिर वही 9 साढ़े 9 आराम से बज जाते हैं मुझे। तो फिर ये कपड़ों पे फिर मैंने इनको तय करके ऐसे ही रख दिया था बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते। उनको मैंने उस टाइम पे उनकी प्लेस पे नहीं रखा था, कपड़ों को रख दिया है मैंने अलमारी में सेट करके। अब यहाँ पे कर लेते हैं इस रूम की क्लीनिंग। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा ना कि रूम बिल्कुल साफ है, कहीं से भी गंदगी नहीं दिख रही है। पर जैसे ही मैं इस कालीन में झाड़ू मारती हूँ ना सीक वाली, इस कालीन में से इतनी ज़्यादा धूल आती है, साथ ही इसमें से बाल चिपके होते हैं वो निकलते हैं। वैसे अभी तो इतनी ज़्यादा गंदगी इसमें से नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैंने इसको कुछ टाइम पहले ही धो रखा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करा था और धोने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम चमक रहा है। और वैसे भी ना अगर आपको इसको 2-3 महीने भी आप बिछा के रखेंगे, आपको ये देखने से बिल्कुल गंदा नहीं लगेगा। बस आपको सीक वाली झाड़ू मार देनी है इसके ऊपर, ये चमकने लगता है। जब आप इसको वॉश करेंगे ना तब भी आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। बिल्कुल मिट्टी जैसा पानी निकलता है वॉश करते टाइम। बाकी बिछा के अगर आपने सीक वाली झाड़ू मार दी, गीला पोछा मार देंगे ना ऊपर से, तो ये बढ़िया चमकता रहता है। आज मैंने अपना ये कालीन भी उठा दिया है, इसको रोल करके रख दिया है साइड से। अब जो है सोफ़ा हटा के कर लेते हैं इस रूम की सफाई। तो अगर आपके घर में ना जैसे फर्नीचर वगैरह रखा है, तो काम करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। वहीं अगर आपके रूम में सामान कम है, जैसे एक बेड है, बाकी सामान नहीं है, तो क्लीनिंग करना ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। पर ये जो सामान होता है ना, इनको हटा-हटा के साफ़ करने में आपका टाइम डबल लग जाता है, डबल मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो ख़ैर चलिए कुछ भी हो, सामान कभी-कभार हटा-हटा के भी सफाई करनी पड़ती है ना। डेली तो नहीं हो पाता हटा-हटा के साफ़ करना, पर एक दिन आता है हफ़्ते में, जिस दिन आपको बिल्कुल कमर तोड़ सफाई करनी पड़ती है। सच में जिस दिन इतना अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, उस दिन तो मेरी कमर में सच में दर्द हो जाता है। कमर ना ऐसे सीधी नहीं हो पाती काम कर के, क्योंकि भारी-भारी सोफ़ा वग़ैरह है, सामान है, उठाते टाइम तो हम इनको उठा देते हैं, पर जब सारे काम से हम फ्री हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हमें कितनी ज़्यादा थकान हो चुकी है। मेरी एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप ना किसी वीडियो में अच्छे से अपना पूरा घर दिखाना, तो पूरा घर तो आपने मेरा देख ही रखा होगा। 1 रूम 2 रूम है मेरे पास, एक में मंदिर बना रखा है, एक में जो हमारा बेडरूम है, जहाँ मैंने बेड लगा रखा है, सोफ़े लगा रखे हैं। वहाँ पे एक रूम वो है, बस ये बीच में छोटी-सी लॉबी है। ये लॉबी के जस्ट बगल में जो आपको येलो कलर का मेरा ये फ्लावर सा लटक रहा है ना, इसके जस्ट बगल से मेरा मेन डोर है और मेन डोर के सामने ही मैंने फ्रिज लगा रखा है। फ्रिज के सामने आपको जो पर्दा लटका हुआ दिख रहा है मेहरून कलर का, वो है मेरा किचन। तो बस इतना सा ही मेरा घर है, बाकी बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा-सा घर है ये, जो कि मेरे लिए ना महल से भी बढ़कर है, जिसको मैं हमेशा अच्छे से सजा-संवार के रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को अच्छे से रखना, और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि दीदी आपका घर बहुत साफ रहता है, आप अच्छे से क्लीनिंग करते हो, फिर तो लगता है कि चलो मेरी मेहनत ना रंग लाई। कोई एक भी अगर कमेंट कर देता है ना, तो लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई, कि किसी को तो मेरी मेहनत पसंद आई। तो बस यही मेरा घर है छोटा-सा, और किराए पे मैं रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं। अभी भी ना कई लोग कमेंट कर देते कि दीदी आप रेंट पे रहते हो या अपना है? तो मैं रेंट पे रहती हूँ, बाकी रेंट का घर
कहने के लिए रेंट का घर है, पर इस घर में मेरी इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, इतना मुझे इस घर से लगाव हो गया है ना, कि मुझे समझ में नहीं आता जिस दिन मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा, उस दिन मेरा क्या हाल होगा। मैं अपने हस्बैंड से बार-बार इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि जब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, हम कैसे जाएँगे? क्योंकि इस घर में रहते-रहते मुझे 8-9 साल हो गए हैं। और 8-9 साल पहले मेरे बच्चे इतने छोटे से थे जब हम इस घर में आए थे, तो मेरी बेटी 2 ढाई साल की थी और अक्रिस तो इसी घर में आने के बाद ही हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यादें जुड़ जाती है ना चीज़ों से आपकी। उस टाइम से अभी हमने अपने घर में काफ़ी चेंजेस भी कर दिए हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे ना, तो आपको मेरा घर बिल्कुल अलग लगेगा। अभी हमने अपने वॉल पे पेंट वगैरह, तब मेरे पास फिश एक्वेरियम नहीं था, कर्टन्स वगैरह चेंज करे हैं, तो चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं। बाकी मेरा ये जो सोफ़ा है ना, इसके लिए भी मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपने सोफ़े का लिंक दे दो, आपने कहाँ से लिया था? तो इस सोफ़े का कोई लिंक मेरे पास नहीं है, बहुत पुराने मॉडल का ये सोफ़ा है, तो इसका लिंक तो मेरे पास नहीं है। और ये सोफ़ा ना जब हम दिल्ली में रहते थे, तब जब मैं नोएडा में रहती थी, तब हमने लिया था। उस टाइम पर भी ये हमने सेकंड हैंड लिया था और सेकंड हैंड भी उस टाइम पर हमारा लेने का कोई प्लान था नहीं। मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त थे जो उनके ऑफ़िस में जॉब करते थे, तो उनको ना अपने लिए नया सोफ़ा लेना था, तो ये उनका पुराना सोफ़ा था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे पास पुराना सोफ़ा रखा है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। तो फिर मैंने तो देखा भी नहीं था ये सोफ़ा, हस्बैंड ने बोला कि वो बोल रहे थे ऐसा, तो उस टाइम पे हमने ये सोफ़ा खरीद लिया था। और सच में इतने साल हो गए हैं इस सोफ़े को भी, हर साल मेरा मन होता है दिवाली के टाइम पे कि मैं ये सोफ़ा चेंज कर दूँ, पर वही होता है ना कि अपना घर नहीं होता ना, तो चीज़ें जोड़ने में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब आप घर चेंज करते हैं। तो बस ये सोफ़ा इस वज़ह से इसका लिंक वग़ैरह नहीं है क्योंकि ये हमने खुद ही सेकंड हैंड लिया था और किसी के घर से लिया था, बाकी ऑनलाइन वग़ैरह नहीं लिया था। नहीं तो आजकल तो पुरानी चीज़ें भी आपको ऑनलाइन भी जैसे ओएलएक्स वगैरह में ना पुरानी चीज़ें भी ईज़िली मिल जाती हैं। तो चलिए जी फाइनली मैंने अपना जो ये बेडरूम कह लीजिए, ड्राइंग रूम कह लीजिए, यहाँ की झाड़ू भी लगा दी है और इस रूम का डस्टिंग भी कर दिया है। तो डस्टिंग ना इस रूम में ज़्यादा हो जाती है जैसे डबल बेड है, सोफ़ा है, आपको एक-एक चीज़ ना क्लियर करके दिखाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो ना नहीं तो 2-3 घंटे की हो जाएगी, अगर मैं हर चीज़ को बारीकी से आपको दिखाऊँ। अब ये सोफ़ा है मेरा, इसको क्लीन करने में ही जिस दिन मुझे इसकी डस्टिंग करनी होती है ना, इसकी डस्टिंग करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, पर आज ये ज़्यादा गंदा था नहीं, तो मैंने बस ऐसे ही एक गीला कपड़ा मार लिया था। अब जो है डस्टिंग के बाद पूरे घर में आती है मॉपिंग करने की बारी। तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया है पूरे घर में, अब बस ये ड्राइंग रूम बचा है और पोछा में मैं हमेशा जैसे फ़िनाइल डाल के ही पोछा लगाती हूँ। फ़िनाइल डाल के ना पोछा लगाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी-सी खुशबू आती है घर में, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फ़िनाइल का ना 10 लीटर का कैन आता है, वो हमेशा खरीद के ले आती हूँ और वो 10 लीटर का कैन मेरा कम से कम 6-7 महीने आराम से चल जाता होगा क्योंकि डेली मैं फ़िनाइल का पोछा नहीं लगाती। जैसे कभी-कभार लगा दिया हफ्ते में 1 बार जब मुझे याद आ जाती है तो लगा देती हूँ और डेली ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी लगा देंगे ना, तो आपके घर में बढ़िया सी खुशबू बनी रहती है। गंदी सी जो बैड स्मेल आती है ना, वो नहीं आएगी कभी भी। तो चलिए यहाँ पे पूरे बालकनी की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है, अंदर-बाहर सारी जगह की सफाई हो गई है। अब यहाँ पे मैंने घर में पोछा लगाया था ना, तो पोछा भी अच्छे से सूख गया था। अब दोनों रूम में बिछा देते हैं कारपेट, तो मंदिर वाले रूम में मैं थोड़ा छोटा वाला कारपेट बिछाती हूँ और ये जो हमारा बेडरूम है ना, यहाँ पे बड़ा वाला बिछाती हूँ डबल और ये थोड़ा हैवी भी है, इसको उठाना, बिछाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं इसको डेली-डेली उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि डेली उठाना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। तो अगर आप हफ्ते में 1-2 बार उठा के इसके नीचे की क्लीनिंग कर देंगे, तो आपको डेली-डेली हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कालीन भी बिछा दिया है मैंने, अब लगाते हैं अपना सेंटर टेबल। टेबल के बिना घर का लुक मुझे थोड़ा-सा अधूरा लगता है। टेबल लगा देंगे, टेबल लगा के ना घर बढ़िया लगता है एकदम पूरा लगता है कि हाँ, घर अच्छे से हमने ऑर्गनाइज़ अपना कर दिया है।
पूरे घर में अब जहाँ-जहाँ मुझे अपने पायदान वगैरह बिछाने होते हैं, बिना पायदान के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा बेकार-सा फ़ील होता है जब फर्श पे मेरे पैर लगते हैं। जैसे जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है ना, जैसे किचन है, अगर किचन के नीचे पायदान बिछा हुआ नहीं होता ना, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पायदान हमेशा बिछा के रखती हूँ। अब आपको दिखाते हैं अपना पूरा घर कि कैसा मैंने आपको दिखाया था। मेरी पूरी 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा घर कितना बढ़िया से चमक गया है। फर्श एकदम शाइन करने लगता है पोछा लगाने के बाद। और ये रहा मेरा बेडरूम जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा साफ-सुथरा हो गया है। पूरा घर मैंने अच्छे से समेट लिया है। ये देखिए हमारा बेडरूम बढ़िया-सा चमक गया है और जो ये फ्लावर पॉट रखा है ना, ये तो पूरे घर में चार चाँद ही लगा देता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। तो घर में ना थोड़ा फूल वगैरह, ग्रीनरी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने हिसाब से ही अपने घर को हमेशा सजा के रखती हूँ। क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं ना पूरे घर को चिड़ियाघर बना रखा है, तो ये चिड़ियाघर नहीं है। मेरे लिए एक महल है मेरा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। और अब चलते हैं मंदिर वाले रूम में, तो मंदिर वाले रूम की हालत भी मैंने आपको कैसी दिखाई थी। बढ़िया से मंदिर वाला रूम भी मेरा चमक गया है। अभी बस मुझे ना दिया जलाना बाकी है, जल्दी से मैं नहाने जाऊँगी अब घर की सफाई के बाद। दिया मैं चाहे जब भी जलाऊँ पर मंदिर सुबह उठते ही मैं मंदिर की लाइट हमेशा ऑन कर देती हूँ। तो मंदिर की लाइट जली रहती है ना तो मन करता है घर पूरा जो है पॉज़िटिव सा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। पूरे घर की सफाई करते-करते पूरा 1 घंटे के टाइम के बाद मशीन में लगा के जाऊँगी, जो-जो बच्चों के कपड़े धुलने वाले होते हैं, वो मैं मशीन लगा दूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और सोफ़ा के कवर थे, ये भी मुझे आज चेंज करे थे ना मैंने, तो इनको भी मुझे वॉश करना है। इनको तो मैं बाद में वॉश करने डालूँगी, पहले जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, उनको धोएँगे। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी यहीं पे मैं एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।